हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में 60 नंबर की पूछी जाती है। तो जितने भी देखें पीवाईक्यू क्वेश्चन है प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। आज के सेशन में देखिए आपको एसएसटी के सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा आज के सेशन में आपके कितने स्कोर बने हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन में आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और देखिए जितनी भी अभी तक मेरी एसएसटी और चाहे सीडीपी की क्लासेस हुई हैं तो जो लोग नहीं देखेंगे प्लेलिस्ट बन चुकी है उसको जाके ज़रूर देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूरा पाषाण काल के अवशेष और शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं? तो किस स्थान पर पूरा पाषाण काल के अवशेष और शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके के अवशेष मिले हैं? तो वह देखिए हो जाएगा पटने महाराष्ट्र से मिले हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। पटने महाराष्ट्र से शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके के अवशेष मिले हैं। देखिए भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और देखिए हुंजगी आपका कर्नाटक में स्थित है। और देखिए कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और यहाँ राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल की गुफाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? वह देखिए उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। जो नहीं गुजरती है वह देखिए उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रम्बल में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वह देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान उर और सभा क्या थे? तो चोल काल के दौरान उर और सभा क्या थे? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय ग्राम प्रशासन की संस्थाएं और गांव की परिषदें थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में केस स्टडी विधि का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में केस स्टडी विधि का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन की स्थितियों के आधार पर आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस ओजोन लेयर पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो वह देखिए समताप मंडल पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत होती है और देखिए यह परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और देखिए हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जो परत मानी जाती है वह समताप मंडल मानी जाती है। और देखिए क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं वह सभी क्षोभ मंडल में घटती हैं। और देखिए मध्य मंडल में उल्कापिंड आने से जल जाते हैं और यह सबसे ठंडी परत मानी जाती है। और देखिए यह तीसरी भी परत मानी जाती है मध्य मंडल। और देखिए वायुमंडल में इसमें रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो वह देखिए 2006 में लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये 2005 में पारित हुआ था लेकिन 2006 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते समय समय रेखा टाइमलाइन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण क्या हो जाएगा? तो इतिहास पढ़ाते समय समय रेखा टाइमलाइन का उपयोग करना क्या कारण हो जाएगा?
तो वह देखिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह घटनाओं के कालानुक्रमिक संबंध और निरंतरता को समझने में मदद करती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान का शब्द का संबंध किससे है? तो खान का शब्द का संबंध हो जाएगा वह देखिए सूफी संतों के विश्राम गृह या आश्रम से संबंधित होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि जौर नदमुख बनाती है? तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि जौर नदमुख बनाती है? तो यह देखिए नर्मदा नदी हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नैनार और अलवार के संतों के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो नैनार थे वो भगवान शिव के भक्त थे और जो अलवार थे वह विष्णु के भक्त थे। देखिए आप लोगों की लाइक शेयर की संख्या बहुत कम होती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए बिना कहे। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। देखिए आपके एक कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो जो लोग देखिए पसंद करते हैं वह लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल की आईने ए अकबरी पुस्तक के विषय में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो वह आपका बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आईने अकबरी पुस्तक में इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का विस्तृत सांख्यिकी विवरण मिलता है। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो सही पूछा है, तो वह देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें बेहद कम मजदूरी पर कठिन परिस्थितियों में रखा जाता था और अपने गांव वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य के अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या था? तो प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य के अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा और सोन नदियों का प्रवाह जिसमें परिवहन, जल आपूर्ति और भूमि का उपजाऊपन सुनिश्चित होता था। तो मगध साम्राज्य का अत्यंत शक्तिशाली होने का भौगोलिक कारण हो जाएगा कि गंगा और सोन नदियों का प्रवाह था जिसमें परिवहन, जल आपूर्ति और भूमि का उपजाऊपन सुनिश्चित होता था। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन 1905 की शुरुआत मुख्य रूप से किस ब्रिटिश नीति के विरोध में हुई थी? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के विरोध में हुई थी। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में पाए जाने वाले महान स्नानागार ग्रेट बाथ के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो वह देखिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के महान स्नानागार पाए गए थे तो मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। और देखिए यह मोहनजोदड़ो में बना था जिसे ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था और चारकोल की परत से वाटरप्रूफ किया गया था। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। प्रारंभिक दौर में नरमपंथियों की मुख्य राजनीतिक मांग क्या थी? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रारंभिक दौर में नरमपंथियों की मुख्य मांग थी विधान परिषदों में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देना और प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण करना हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत के संदर्भ में खान का शब्द का क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। सूफी संतों की सराय या वे स्थान जहाँ वे अक्सर बैठकर आध्यात्मिक चर्चाएं करते थे। खान का देखिए वह होता था जहाँ सूफी संत बैठकर आध्यात्मिक चर्चाएं करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडिता रामाबाई द्वारा पुणे में स्थापित शारदा सदन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनका मुख्य उद्देश्य था बेसहारा विधवा महिलाओं को आश्रय देना और सुरक्षा और स्वावलंबी बनने के लिए शिक्षा प्रदान करना था। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान वुड्स डिस्पैच 1854 का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में यूरोपीय शिक्षा प्रणाली और व्यवहारिक रोजगार उन्मुखी शिक्षा नीति लागू करने से था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। औपनिवेशिक काल के दौरान वुड्स डिस्पैच का मुख्य रूप से संबंध था तो भारत में यूरोपीय शिक्षा प्रणाली लागू करना था और व्यवहारिक रोजगार उन्मुखी शिक्षा नीति लागू करना था। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम से होकर गुजरती है। यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के मानक समय अनुसार सुबह के 10:30 बजे हैं तो लंदन 0 डिग्री ग्रीनविच पर वास्तविक समय क्या हो जाएगा? तो वह देखिए सुबह के 5 बजे होंगे। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भारत का मानक समय लंदन से 5.5 घंटे आगे होता है, इसलिए सुबह का 5 बज जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति के वितरण और प्रकार को निर्धारित करने वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हो जाएंगे? तो वह हो जाएगा तापमान और नमी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वनस्पति के वितरण और प्रकार को निर्धारित करने वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं तो तापमान और नमी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक रॉक्स के निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरीके से सत्य हो जाएगा? तो आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। आग्नेय और अवसादी चट्टानें अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा आने का मुख्य खगोलिक कारण क्या हो जाएगा? तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना हो जाएगा। यह ज्वार भाटा का मुख्य कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन की मल्चिंग विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो वह देखिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदा संरक्षण मल्चिंग में क्या किया जाता है? इसमें देखिए पौधे के बीच की खाली जमीन को भूसे या जैविक पदार्थों की एक परत से ढक दिया जाता है ताकि नमी बनी रहे। देखिए गाँव में ऐसा अक्सर लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र वाटर सर्कल की सही क्रमिक प्रक्रिया क्या हो जाएगी? तो वह देखिए वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण हो जाएगी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वनस्पति किस मुख्य विशेषता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय वनस्पति किस मुख्य विशेषता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो वह देखिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ खट्टे फलों जैसे संतरा, अंगूर, नींबू की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह, अयस्क और कोयला किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत आते हैं? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनवीनीकरण संसाधन होते हैं। लौह, अयस्क और कोयला जो होते हैं वह अनवीनीकरण संसाधन होते हैं और देखिए वह सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। उनका भंडार सीमित होता है, वह सीमित संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली जो सूचना प्रौद्योगिकी का विश्व केंद्र है, कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलिकॉन घाटी और सूचना प्रौद्योगिकी का विश्व केंद्र है वह कैलिफोर्निया है।
और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के शून्यकाल जीरो हर का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है, जब संसद बिना किसी पूर्व सूचना के अत्यंत महत्वपूर्ण लोकहित के प्रश्न उठा सकते हैं। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसियाकरण का शिकार करने वाले समुदायों जैसे आदिवासी और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार क्या उपाय करती है? तो हसियाकरण का शिकार होने वाले समुदायों जैसे आदिवासी और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या उपाय करती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों के आरक्षण तथा विशेष सुरक्षात्मक नीतियाँ प्रदान करती है सरकार। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य रिपब्लिक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राज प्रमुख राष्ट्रपति होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और यह एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। देखिए, यह कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो होते हैं वह निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार किसे है? तो किसी भी आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है तो वह देखिए उस क्षेत्र से संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी को यह अधिकार प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका में अपीलीय व्यवस्था का क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका में अपीलीय व्यवस्था का अर्थ होता है यदि कोई व्यक्ति निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट है तो वह ऊपरी अदालत जैसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, अपनी मांग को रख सकता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के राज्यसभा सदन के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो संसद के राज्यसभा सदन के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह संसद का अस्थायी सदन होता है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं और इनका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार राइट टू लाइफ की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो वह देखिए आर्टिकल 21 देता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी? इसका सामाजिक लाभ क्या हुआ था? तो मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू की गई थी और इसका सामाजिक लाभ क्या हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम हुई थी तो तमिलनाडु राज्य में हुई थी। इससे बच्चों के नामांकन, स्कूल में ठहराव और वृद्धि हुई थी और जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में मदद मिली थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका या स्थानीय नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो नगर पालिका या स्थानीय नगर निगम की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो वह देखिए होता है नगर आयुक्त होता है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सहानुभूति और सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी हो जाएगी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सहानुभूति और सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने की सबसे अच्छी विधि हो जाएगी
किसी वंचित या हास्यकृत समुदाय के वास्तविक जीवन पर आधारित भूमिका निर्वाह हो जाएगा, रोल प्ले हो जाएगा, या केस स्टडी पर चर्चा करना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पहला और अनिवार्य चरण कौन सा होता है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समस्या समाधान विधि का पहला अनिवार्य चरण कौन सा होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्या की पहचान करना होता है पहला चरण और उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपके SST CTET में जो पेडागोजी पूछी जाती है पेपर 2 में वह 20 नंबर की पूछी जाती है और 40 नंबर में देखिए पूछा जाता है हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी पूछा जाता है 40 नंबर में, और 20 नंबर की पेडागोजी आती है। तो इसको भी देखिए कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की कक्षा में भ्रांतियों या पूर्वाग्रहों को दूर करने का सबसे वैज्ञानिक तरीका क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकाधिक स्रोतों और साक्ष्यों जैसे शिलालेख, पुरातात्विक साक्ष्य, समकालीन दस्तावेज का आलोचनात्मक विश्लेषण करना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अनुसार सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का स्वरूप होना चाहिए तो योग्यता आधारित, रचनात्मक और छात्र की उच्च स्तरीय सोच व विश्लेषणात्मक कौशलों की जांच करने वाला होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं इधर सभी पेडागोजी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण में मानचित्र पर दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी के बीच संबंध समझाने के लिए किस अवधारणा का ज्ञान होना आवश्यक हो जाएगा? तो वह देखिए हो जाएगा मानचित्र और पैमाना या मापन का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो नागरिक शास्त्र सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक शिक्षक को कक्षा को एक लोकतांत्रिक मंच बनाना चाहिए जहां छात्र बिना डरे सवाल पूछ सके और चर्चा कर सके। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य शैक्षणिक लाभ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य लाभ होता है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की सीखने की प्रगति और उनकी कठिनाइयों को समझकर शिक्षण विधियों में सुधार करने का उन्हें अवसर देता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक अपनी कक्षा में विविधता के विषय को संवेदनशीलता से कैसे पढ़ा सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कक्षा में विविधता के विषय को एक संवेदनशीलता से कैसे पढ़ा सकता है? तो वह देखिए विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं और त्योहारों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने वाले स्थानीय और वास्तविक उदाहरणों को शामिल करके वह देखिए एक संवेदनशीलता से पढ़ा सकता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजी अधिगम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है मुख्य रूप से? तो वह हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। खोजी अधिगम के माध्यम से छात्रों में जो विकास होता है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सोच और स्वतंत्र रूप से साक्ष्य खोजने की क्षमता उनमें विकसित होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए क्रियाकलाप और अभ्यास प्रश्न मुख्य रूप से क्यों डिजाइन किए जाते हैं? तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए क्रियाकलाप और अभ्यास मुख्य रूप से क्यों डिजाइन किए जाते हैं?
तो वह देखिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताकि छात्र सीखी गई अवधारणाओं को व्यवहारिक अनुप्रयोग कर सकें और अपनी समझ को सुदृढ़ बना सकें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास पढ़ाते समय स्थानीय इतिहास लोकल हिस्ट्री को पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या महत्व होता है? तो इतिहास पढ़ाते समय स्थानीय इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने का क्या महत्व होता है? तो वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह छात्रों को अपने परिवेश समुदाय के इतिहास को बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों से जोड़कर देखने में मदद करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की कक्षा में आपदा प्रबंधन विषय को पढ़ाने के लिए सबसे व्यवहारिक तरीका कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। भूगोल की कक्षा में आपदा प्रबंधन विषय को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा मॉक ड्रिल का आयोजन करना और केस स्टडी पर चर्चा करना और सुरक्षा उपायों के पोस्टर प्लान तैयार करवाना हो जाएगा। तो आपका पहला राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट, सहकर्मी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये छात्रों में अपनी ओर से सहपाठियों की सीखने की प्रक्रिया पर चिंतन करने तथा आलोचनात्मक आत्मजागरूकता विकसित करने में मदद करते हैं। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे वृत्त चित्र, डिजिटल मैप का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वह हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमूर्त और जटिल सामाजिक व भौगोलिक अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट रूप से रुचिकर और दीर्घकालिक रूप से याद रखने योग्य बनाने के लिए किया जाता है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को समझने में छात्रों के आने वाली विशिष्ट कठिनाइयों और अधिगम अंतरालों लर्निंग गैप्स के पहचान करने के लिए होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निदात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों की कमियों को जाना जाए और उसका उपचार किया जाए। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में संवैधानिक मूल्य जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में संवैधानिक मूल्य जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा। तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय की दैनिक गतिविधियों, चर्चाओं और लोकतांत्रिक व्यवहार में इन मूल्यों को जीवंत रूप से लागू करना और उसका उदाहरण देना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना निर्माण का कौशल सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। परिकल्पना निर्माण का कौशल सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा? ताकि वे किसी समस्या के संभावित कारणों और समाधानों के बारे में तार्किक और साक्ष्य आधारित अनुमान लगा सकें। तो आपका पहला राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र शिक्षण में थीमेटिक मानचित्र का उपयोग किस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो मानचित्र शिक्षण में थीमेटिक मानचित्र का उपयोग किस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी विशिष्ट विषय जैसे सड़कों व वितरण, वनों का प्रकार, वर्षा का वितरण या जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लिंग रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए एक शिक्षक को अपनी भाषा में किस प्रकार के शब्दों का चयन करना चाहिए? तो एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लिंग रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए अपनी भाषा किस प्रकार शब्दों का चयन करना चाहिए?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंग तटस्थ भाषा और ऐसे उदाहरणों का जो पुरुषों और महिलाओं दोनों की समान क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकें, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए एक शिक्षक को। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के किसी प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो सामाजिक विज्ञान की किसी प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये छात्रों को मूल्यांकन के स्पष्ट, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ क्राइटेरिया की जानकारी देता है जिससे वे अपने काम में सुधार कर सकें। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।